तो हमने लास्ट में देखा था कि अपना डिस्टेंस कैसा निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेट लाइन सारे डॉट एक साथ हैं तो कॉलिनियर है, और एक साथ नहीं है तो नॉन कॉलिनियर है, सिंपल वर्ड में। दूसरा वर्ड ये बोलता है कॉलिनियर का मतलब कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी ही होना चाहिए, नॉट रहा तो वो नॉन कॉलिनियर है। सपोज दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, कॉलिनियर। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी कॉलिनियर। बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये भी कॉलिनियर। अगर तीनों में कोई भी आपस में इज नॉट इक्वल आता है तो वो नॉन कॉलिनियर होगा। तो हमारे सम जो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को फर्स्ट, उसने क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। तो हमसे एक बोला गया है कि भैया एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट मतलब क्या, ये समझ लो हमारा ए बी सी 3 पॉइंट है, और हमको बोला है कि बताओ भैया ये कॉलिनियर है कि नहीं है। दिखने में तो दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, कॉलिनियर है क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन हमको सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉलिनियर फाइंड करने के लिए हमारे को ए से बी का वैल्यू, बी से सी का वैल्यू और सी से ए का वैल्यू मतलब कि डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होगा, कुछ एक्स्ट्रा तो होगा नहीं। और इतना बड़ा सम आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स का आने वाला है। दिमाग ज्यादा लगाओ, मार्क्स कम कमाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखो मैंने लिख के रखा है, ए के पॉइंट ए इज 1 - 3, पॉइंट बी इज 2 - 5, पॉइंट सी इज -4 and 7। मैंने ए को बोला है x1 y1, ठीक है भैया लिख दिए। y को सॉरी पॉइंट बी को बोला है x2 y2। पॉइंट सी को मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा, मैं तो यहाँ लिख सकता था ना z1 z2, फॉर्मूले के बाहर हो जाएगा वो तो जब हम पॉइंट सी की बात करेंगे तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और पॉइंट सी हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, टू फाइंड आउट इट इज कॉलिनियर और नॉट, वी यूज distance formula for all points. Therefore distance of AB is equal to formula x2 minus x1 plus y2 minus y1 छपरे के अंदर ब्रैकेट क्लोज, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं ए और बी की। जब ए और बी की बात करते हैं तो हम वैल्यू भी ए और बी का डालेंगे। तो ए और बी का वैल्यू जो पॉइंट में दिया है वो क्या कैसा है, x2 मतलब हमारा 2, x1 मतलब हमारा 1, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर का छप लगा दिए, वापस से ब्रैकेट ओपन किए, y2 मतलब हमारा -5, माइनस y1 हमारा क्या है -3 का स्क्वायर डाल दिए किसके अंदर, छपरे के अंदर। 2 - 1 का 1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर छपरे के अंदर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 3 माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 3 गया, 2 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस माइनस, सॉरी इसको प्लस रहने दो, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो गया, 1 + 5
इस 5 का रूट 5 आ गया आपका। ये हमारा क्या था, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी। नाउ डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब कंफ्यूजन शुरू होती है यहाँ पे कि भैया अभी तो हमने सेम लिखा था फॉर्मूला, वैल्यू पुट करे थे, फिर वैल्यू डाल दिए, अब वैल्यू कौन सी डालेंगे। तो अब हमारे लिए ये x1 है, ये x2 है, समझ लो। ये वाला हमारा पार्ट अब हमारे थोड़ी देर के लिए हमारा ये क्या हो गया है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अभी एज्यूम इसको अपने को इस तरीके से एज्यूम करना है, ठीक है। देयरफॉर इज इक्वल टू x2 हमारा क्या है, -4 माइनस x1 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 7 माइनस y1 क्या है हमारा -5 का स्क्वायर। आ गए छपरे के अंदर, माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। यही मिस्टेक होती है बच्चे लोग। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144। तो 36 प्लस 144 कितना हो गया, 180 का स्क्वायर रूट। अब 180 किसका स्क्वायर रूट है नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, 180 को 2 से करेंगे, 90 45 9 3 बराबर। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 5 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 45, 45 बराबर। अब क्या हो गया, जो पेयर वाले थे उसको बाहर कर दो, 2 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा 5, तो 3 2 जा 6 रूट 5। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ BC निकल गया। देखो 2 मार्क का सम है, इतना माथा पच्ची करना पड़ रहा है इसके अंदर। डिस्टेंस ऑफ AB निकाल दिए, डिस्टेंस ऑफ BC निकाल दिए, अब डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे हम लोग। तो मैं इसको यही कर देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ AC डिस्टेंस ऑफ AC फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर छपरे के अंदर। अब हमारे लिए AC मतलब AC, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। अभी इसको भूल जाओ, x1 y1 x2 y2। तो x2 हमारा क्या है, x2 क्या है हमारा यहाँ से देख लो, x2 हमारा है -4
माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 3 का स्क्वायर। वैल्यू मिल गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करेंगे? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगी माइनस की, -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 7 3 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 25 हो गया 125। अब 125 किसका है नहीं मालूम। हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 125 को क्या करेंगे? 5 से जाएगा क्या? 5 2 ज़ा 10, 25 बराबर। फिर 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा कितना आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक ठीक है। 2 पेयर को बाहर ले लेंगे। एक पेयर बाहर गया 5, एक अंदर आ गया। तो आंसर क्या आया? 5√5। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ BC था। ये डिस्टेंस ऑफ AC कितना है? 5√5। अब हमको पता करना है, देखो सारी डिस्टेंस, एक 5√5 आई, एक 5√5 आई, एक 6√5 आई। तो अब हमको पता कैसे चलेगा यार? सब तो अलग नंबर दिख रहा है। अब हमको पता कैसे करने का कि दोनों सब मिला के कॉलिनियर बन रहा है कि नहीं। तो हमको तीनों पॉइंट तो मिल गए हैं, पॉइंट AB, पॉइंट BC एंड पॉइंट AC। अब हम किसी 2 पॉइंट को प्लस करेंगे और देखेंगे वो तीसरे के बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? जगह तो है नहीं यार। पॉइंट AB प्लस पॉइंट AC। तो पॉइंट AB कितना है हमारा? √5 प्लस पॉइंट AC कितना है? 5√5। दोनों को प्लस कर दो तो 1 + 5 6 हो गया √5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट AB प्लस पॉइंट AC इज इक्वल टू पॉइंट BC इज इक्वल टू पॉइंट BC 6√5। तो जब हमारे तीनों पॉइंट बराबर आ गए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि द पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर कॉलिनियर। ठीक।